इस वक्त तनावपूर्ण हालात की बड़ी खबर सामने आ रही है। काकचिंग बाजार में उस वक्त स्थिति ज्यादा बिगड़ गई जब ट्रोंगलाऊ भी घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ उग्र हो गई, आक्रोशित हो गई। हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल 7 अप्रैल को मोइरांग के ट्रोंगलाऊ अवांग लेईका इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों ने एक घर को निशाना बनाया और घर को निशाना बनाते हुए बम से अटैक कर दिया, बम हमला किया। इस दर्दनाक घटना में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में स्थानीय लोग न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि दोषियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। तो वहीं प्रशासन स्थिति पर, हालात पर नजर बनाए हुए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। तो प्रदर्शन उग्र हो गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मणिपुर में तनाव का माहौल बना हो। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में जिस तरीके से एक लड़ाई चल रही है, उसका असर समय समय पर देखने को मिलता है। अब आतंकियों ने जिस तरीके से एक घर में बम से हमला किया, उसमें 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल है। तो मणिपुर में तनाव फिलहाल बना हुआ है, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, ये कहना है पुलिस प्रशासन का। तो मणिपुर में ये माहौल जो है वो और ज़्यादा तनावपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शन उग्र हो गया है, हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। काकचिंग में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और लगातार पुलिस का पहरा है, प्रशासन का पहरा है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना या स्थिति को कंट्रोल करे रखना, ये एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है। तो मणिपुर में तनाव के माहौल के बीच पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर लगातार लोगों के बीच में गुस्सा है, लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरे, पथराव किया। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय प्रसाद मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो क्या अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि स्थिति तो भले तनावपूर्ण हो, लेकिन नियंत्रण में है, कंट्रोल्ड है। कल जब ये मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, हिंसा काफी दिनों से चल रही है और ये हिंसा काफी तीव्रतर होती जा रही है, और सरकार प्रशासन अपनी ओर से काफी कोशिश कर रहे हैं कि ये स्थिति संभल जाए। लेकिन उग्रवादी संगठन, जो कुकी समुदाय के संगठन है, जो नागा को ऊपर काफी हमलावर हो चुके हैं, इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, मणिपुर अशांत हो रहा है। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जनता से और उग्रवादी संगठन से सभी से अपील किया है कि शांति बनाए रखे और जो भी विचारधारा है, जो भी बातचीत है, शांतिपूर्ण होने चाहिए। और इसी तरह के बातें हो रही है। लेकिन मणिपुर की जो आक्रोश, जनता में जो आक्रोश देखा जा रहा है, काफी लोग सड़कों में बीती रात काफी लोग सड़कों में उतरे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। जिस तरह से पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले दो बच्चों को ग्रेनेड हमला हुआ था, उसके बाद शनिवार को जब एक रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान और एक महिला जो अपने घर जा रहे थे, मणिपुर से इंफाल की ओर जा रही थी, तो उनके ऊपर हमला हुआ, उग्रवादी संगठन ने हमला किया। जो माना जा रहा है कि कुकी जो उग्रवादी संगठन है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी ओर से काफी कोशिश कर रही है कि स्थिति को नियंत्रण किया जाए। ठीक है संजय, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस की गाड़ी का कहर दिखाई दिया, जहां पर रेल पार इलाके में हुए इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बताया ये जा रहा है कि जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो एक पुलिस वैन थी, यानी पुलिस की गाड़ी थी। लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि ड्राइवर के नशे में होने के चलते तंग रास्तों में उसने कई लोगों को कुचल डाला। इसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची भी है। लोगों को शांत करने के लिए भी पुलिस पहुंची और पूर्व मंत्री भी वहां पर पहुंचे। तो लोगों ने
दरअसल किस तरीके से उस हादसे के बाद विरोध दर्ज किया। तो कम से कम हजारों की तादाद में रेल मार्ग पे लाश बीस जाती है। इसीलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, रेल पार के नौजवान एकदम सुकून से हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को इलेक्शन कमीशन को समझना होगा, इसका क्षतिपूरण कैसे होगा। अभी कितने लोगों का क्या नुकसान हुआ? 4 से 5 लोग इंजर्ड है, अस्पताल लेके जाया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो आपको मैं बता दूं, कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल दुकान और टोटो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो व्हीकल नहीं है कि कहीं से कोई लेके आ जाएगा, कि गवर्नमेंट का गाड़ी है, ऊपर से जो आदमी बैठा हुआ गवर्नमेंट का आदमी है, और पूरा दारू पी के था, जो लड़का लोग उसको उतारा बोल रहा है वहाँ पे देख करके, दारू पी करके गाड़ी घुसा दिया, और कम से कम 12 से 15 आदमी को रौंदते हुए आया है गाड़ी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ पे जब गाड़ी को निकाला है दारू पी करके, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? चलिए फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।